चलो क्वेश्चन फर्स्ट था एक्सरसाइज 7.1 का 7 टाइम्स n इज 84। तो 7 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई n इज 84, दैट मीन्स 7n इज इक्वल टू 84। ठीक है, जो भी हमारा ये नंबर होता है ये वेरिएबल्स होता है, इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस बिटवीन नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ओके, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज ए मल्टीप्लिकेशंस बिटवीन दैट। इनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये केवल समझा ही जाता है। ओके, इट 13 एडेड टू, ठीक है, quotient of t and 7 and gives 20। ठीक है, आपको 13 एडिट करना है। क्या करना है, देखो ये कह रहा है 13 एडिड मीन्स प्लस क्वोशेंट ऑफ टी 7 क्या है, तो क्वोशेंट मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हो आप, टी को डिवाइड कर रहे हो किससे, 7 से। मैंने बताया गिव्स का मतलब क्या होता है, गिव्स का मतलब इक्वल टू होता है दैट मींस 20, और ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या आता है क्वेश्चन, 1/6 ऑफ सी 1/6 ऑफ 1/6 of C is 2 more than 8। कितना है, देखो इसका 1/6 किसका, 1/6 किसका, C का। मोर है, ये जो क्या है मोर है, दैट मीन्स 2 से मोर है, देन इक्वल टू 8। ओके मैन, चलो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फोर्थ पार्ट देखे हैं। 5 टाइम्स x added 2 3 gives 80। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ x दैट मीन्स 5x added प्लस 2 3 gives 8, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है आपका x + 3 = 14, x + 3 = 14। आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट होगा x 3 added 2 3 is 14, या 14 ऐसे लिखना है इसमें। ठीक है, 14 ऐसे लिखना है। ओके, चलो अब इसमें लिखना है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है। 3x - 14 = 4। तो देखो 14 माइनस स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा आपका 14 माइनस 14 माइनस फ्रॉम 3 टाइम्स of x
इज 4। ओके, इसी के साथ नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 16m इजकल टू 96। 16m इजकल टू 96। तो हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड m इज 96। ओके, ये इसका स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट ये भी करना है आपको। ये आपका थर्ड पार्ट था इसका, और अब आपको इसको फोर्थ पार्ट देखना है। ये क्या है, 3 4 p इजकल टू 15। तो देखो ये क्या है, 3 4 है किसका, p का, तो दैट मीन्स 3 4 ऑफ p is 50। ये इसका आंसर। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये इसका रूट्स है नहीं। रूट्स मीन्स होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन जो उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन्स होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू आ जाए, तो उसको बोला जाता है हमारा, उसका रूट्स वो इक्वेशन का है। ठीक है, जैसे मैंने रखा 2x + 4 इजकल टू 5। ठीक है, तो मैं x इजकल टू 1 पे चेक करना चाहता हूं कि ये इसका रूट है कि नहीं। तो देखो वैल्यू रख के देखो, 2 × 1 + 4 इजकल टू 5। तो 2 1 जा 2, 2 + 4 इजकल टू 5, 4 2 कितना होता है 6 इजकल टू 5। ये इसके बराबर नहीं आया, तो ये इसका रूट नहीं। आपको ऐसे ही चेक करके देखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका 4x - 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 4m - 3 इजकल टू -5। आपको चेक करना है m इजकल टू -3। रूट चेक करना है कि ये इसका रूट है कि नहीं है। m इजकल टू -3 इसका रूट है कि नहीं है, तो आपको देखना m की वैल्यू रखनी है 4 × -3 और -3 इजकल टू -5। 4 3 जा 12, अब ये प्लस साइन है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आएगा। 4 3 जा 12 -3, और ये भी माइनस आएगा इजकल टू -5। ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस नंबर है, -15 इजकल टू -5। ओके, ठीक है, तो ये इसका रूट है कि नहीं है, नहीं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही है, तो इसको ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इसका रूट नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका जल्दी से। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं 7p सेकंड का 7p + 5 इजकल टू 19। देखना है p इजकल टू -2। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे द पुटिंग वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ऐसे लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन above इक्वेशन। ऐसे स्टेटमेंट में प्लीज
तो 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 इजकल टू 90। 7 2 जा 14, ये प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस 5 इजकल टू 9। ये माइनस है, ये प्लस है, तो -9 वैल्यू बचेगी इजकल टू 90। ये इसके बराबर नहीं, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। 15 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x और x इजकल टू -2 पर देखना। तो यहाँ पर देखेंगे 15 इजकल टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब देखो माइनस की वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, 3 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 इजकल टू 50। ये भी इसके बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये भी आज का रूट नहीं है। ओके, चलो अब लिखते हैं t/3 ये क्वेश्चन था आपका थर्ड और ये था आपका फोर्थ। t/3 इजकल टू 6 और t की वैल्यू है आपकी 18। आपको 18 वैल्यू रखनी है t की, तो 18 डिवाइड बाई 3 इजकल टू 6। 3 6 जा 18, 6 इक्वल्स टू 6। लेफ्ट हैंड साइड है आपके राइट हैंड साइड के, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका रूट है यस, ये इसका रूट है यस। ओके, देख लेना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो बेटा, स्किप नहीं करना क्वेश्चन को एक भी, और बीच में से वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, यदि बीच में से आपने इक्वेशन कोई सी भी स्किप कर दी, कोई सा भी क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया या वीडियो आपने स्किप कर दी, तो बेटा सुनने नहीं आएगा क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आपको स्किप नहीं करना। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड करना है। तो देखो 3x माइनस 5 इजकल टू 7। ठीक है, तो सिस्टमैटिक मतलब एक एक स्टेप से क्वेश्चन हमें करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5 को ले जाएंगे किधर, राइट हैंड साइड। तो 3x इजकल टू 7, इधर माइनस है तो इक्वल टू का साइन बीच में पड़ेगा, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो राइट हैंड साइड पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। 3x इजकल टू ये कितना हो जाएगा आपका 12, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा अपॉन 3 4 जा 12, दैट मींस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 आ जाएगा। आप इसका सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या कहता है क्वेश्चन, 2p प्लस 7 इजकल टू 20। तो 2p इजकल टू 20 माइनस 7, तो 2p इजकल टू 13 और p इजकल टू 13 अपॉन 2, ये इसका आंसर। अब देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट है 9m माइनस 6 इजकल टू 2m प्लस 4। देखो वेरिएबल को हम एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर को हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो हम वेरिएबल को लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और नंबर को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, जो उनका साइन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। दैट मींस 9m माइनस 2m इजकल टू 4, यहाँ पहले से ही था, 6 इधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का। 9 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7m, अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, तो m इजकल टू आ जाएगा 10 अपॉन 7, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका n माइनस 3 अपॉन 5 इजकल टू 8। देखो ये माइनस है, तो देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे,
तो ये आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 5n माइनस 3 अपॉन 5 इजकल टू 8। अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 5n माइनस 3 इजकल टू 8 5 जा 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, हमें एक एक स्टेप से करना है। तो 5n माइनस 3 इक्वल टू 40, ये इधर चला जाएगा ऐड हो जाएगा 5n इजकल टू 40 प्लस 3, तो 5n इजकल टू 43। ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, चलो इसे हम यहाँ से करते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी 43 अपॉन 5। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 5 की मल्टीप्लाई इसमें की, 5n आ जाएगा, फिर इसके नीचे तो पहले से ही 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 5n माइनस 3 अपॉन 5, और 5 डिवाइड में मल्टी डिवाइड में है तो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, और ये भी नंबर है इसको भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, 43 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन को। सिस्टेमैटिक मेथड में बस केवल यही करना है कि हमें एक स्टेप को रिपीट नहीं करना है, और हमें हर स्टेप को नया करना है, और एक एक हमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, इसी को ही बोला जाता है सिस्टेमैटिक मेथड। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना, ठीक, वीडियो को अच्छे से देखना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो, बाकी नहीं करना चाहते उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, आपका है फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 4y प्लस 8 इजकल टू 2y माइनस 6। y की वैल्यू जो भी y का टर्म्स होगा उसको हम लेके आएंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और जो नंबर होगा उसको लेकर जाएंगे हम राइट हैंड साइड। दैट मीन्स 4y माइनस 2y इक्वल टू होता है माइनस 6, यहाँ पहले से ही है, ये 8 जाएगा तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 14। ठीक है, जब दोनों वैल्यू माइनस की होती है तो उनके बीच में एडिशन होता है, और जब साइन अलग अलग होता है तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, माइनस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 1 जा 14, तो y इजकल टू माइनस 7 आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक, चलो हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और बचेगा इसका, और हम क्वेश्चन बाकी कल करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बाकी कल करेंगे। 7m माइनस 8 इजकल टू 2m प्लस 7। ठीक है, नंबर को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड, और वेरिएबल्स को ले जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो 7m माइनस 2m इजकल टू 7, ये इधर 8 माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचाएगा, 5m बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। और कल पढ़ेंगे हम ट्रांसपोजिंग मेथड, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। इसी के साथ में क्वेश्चन आपके कहाँ तक क्लियर हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सभी पार्ट्स मैंने करा दिए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से कराए हैं। ठीक है, तो आप और देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें और बचते हैं आपके, ये फिफ्थ पार्ट जो कराया था मैंने अगले क्वेश्चन का था, तो ये वाला फिफ्थ पार्ट जो है इसका क्वेश्चन देखो, -7a इजकल टू 84। यहाँ पर 7 के साथ साथ में माइनस साइन भी जाएगा, तो a इजकल टू -84 अपॉन 7, या फिर हम अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। जब इधर माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो -12 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसका एक पार्ट और है, फिर 6th पार्ट है इसका, w अपॉन -4 इजकल टू 7। अब ये -4 की डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा,
w इजकल टू 7 मल्टीप्लाई -4 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे माइनस आएगा और 7 4 जा 28 होते हैं और w की वैल्यू -28 आ जाएगी। क्या आ जाएगी माइनस w की वैल्यू -20। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन है। यहाँ तक क्वेश्चन आप कर लेना सारे पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद में बचता है सो द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड चेक द आंसर। आपको इसका आंसर भी चेक करना है। ठीक है, ये 4th और 5 क्वेश्चन सेम है और देखो ये बिल्कुल सेम है, इसको कर लेना आप खुद से। ठीक है, वैसे मैंने करा दिए क्वेश्चन। ठीक, और जो नहीं होगा वो मुझे बता देना। अब आपको सिस्टमैटिक जो आपका सिस्टमैटिक मेथड है आपको बस वही करना है। ठीक है, चलो इसी के साथ में हम तो कैसी लगी आपको वीडियो? ठीक है, आप इसके क्वेश्चन सभी कर लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस का ही होता है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स कभी नहीं आता है। तो मैथ्स हार्ड वर्क मांगता है बेटा। ठीक है, और आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की यदि ज़रूरत है तो मुझे बताना। ठीक है, और इसमें अभी क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये आधी एक्सरसाइज मैंने करा दी है और बाकी एक्सरसाइज और करा देंगे, कल वाले लेक्चर में करा देंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।